सभी को नमस्कार। मैं वैद्य वृंदा राव नोइंग आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज ये वीडियो थोड़ा प्रकृति के पास, आप देखिए मेरे चारों तरफ हरियाली है, तो आप समझ गए होंगे कि आज का जो ये टॉपिक है वो वर्षा ऋतु के ऊपर है। वर्षा ऋतु में डेफिनेटली चारों तरफ हरियाली हो जाती है और हम सभी छतरी, रेनकोट, ये सब चीज़ें हम निकाल लेते हैं और इस्तेमाल करना पड़ता है। बेसिकली इसमें जो इस ऋतु में जो ध्यान रखने का बात है आहार और विहार में, उसके बारे में बताना चाहूँगी। पानी की जहाँ तक बात है तो इस ऋतु में पानी कंटामिनेटेड हो जाता है, बहुत जल्दी इसमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं और इसलिए शास्त्रोक्त हिसाब से इसमें पानी उबालकर पीना चाहिए, उबालकर ठंडा किया हुआ पीना चाहिए, खासकर बीमार लोगों को, क्योंकि ये बीमारी का भी मौसम है। और उसके बाद में अगर आहार की बात करें तो अनाज में पुराना गेहूँ, ये क्यों करना चाहिए, इसको मैं पहले थोड़ा क्लियर कर दूं कि इस समय में हमारी अग्नि जो है वो मंद हो जाती है आर्द्रता के कारण। जो क्लेद हो गया है, ह्यूमिडिटी हो गई है, उसके कारण हमारी जो पाचक अग्नि है वो मंद हो जाती है और हमारा डाइजेशन पुअर हो जाता है। और इसलिए डाइजेशन इश्यूज इस समय की बीमारी, इस समय के काल में ज़्यादा होते हैं, जैसे पेट दर्द है, उल्टी है, दस्त है, खट्टापन है, अम्लता हो जाती है। ये इस अभी ह्यूमिडिटी में फर्मेंटेशन एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि आप थोड़ी भी देर किसी भी चीज़ में फंगस लगती है तो छोटे छोटे कीड़े बहुत जल्दी दिनों में पनपते हैं, बनते हैं। तो ये सारा सीज़न जो है इनके ग्रो करने का होता है। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पाचन है वो इस समय मंद है और इसलिए हमें ऐसे आहार विहार का भी सेवन करना चाहिए जो कि हमारे लिए सुपाच्य हो और वो किसी भी तरह की हमें अस्वस्थता न दे। और अपना बचाव हम कैसे रखना है ये भी हमें समझ में आए। पानी के बाद हम अगर आहार की बात करते हैं, उसमें अनाज की बात करते हैं तो पुराना गेहूँ, पुराना चावल, इसका उपयोग हमें करना चाहिए। पुराना यानी 6 महीने पुराना, 6 महीने पुराना किया हुआ, इसका हमें आटा बना के इसका सेवन करना चाहिए। दूसरा कि इसके अलावा लघु सुपाच्य, हल्का है, पचने में हल्का भोजन, लेकिन हल्का हो लेकिन थोड़ा स्निग्ध भी हो। स्निग्धता इसमें होना अनिवार्य है, थोड़ा घी और तेल का। देखिए हम अभी जैसे ही बारिश का मौसम होता है तो सीधे से पकोड़े बनाने का कि पकोड़े बनाइए, भुट्टे खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस सीज़न की हैं। मोर है, मेंढक है, ये सभी सीज़न है। प्रकृति को हम जो परिवर्तन आता है इसको हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये हम पाएंगे कि ये चीज़ें होती हैं। तो अनाज के बाद में जो अभी शाक सब्जियों का, विशेष रूप से अभी जो शाक सब्जियां हैं वो महंगी भी हो जाती हैं, साथ में इसका अभी पत्र शाकों का, विशेष करके लीफी वेजिटेबल्स का उपयोग अभी नहीं करना चाहिए। उसका भी कारण यही है कि पत्तेदार सब्जियों में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कंटामिनेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, जो कि हमारे डाइजेशन प्रॉब्लम्स को एक बुलावा, निमंत्रण दे सकता है। इसके लिए तो अभी क्या खाना चाहिए, तो अभी सबसे भिगो के, जो जैसे मूंग, मोठ, चौला, आपका लोबिया, छोले, राजमा, ये सब चीज़ों को भिगो के और हमें इस्तेमाल करना चाहिए और हमारे डाइजेशन में इश्यूज़ ना हो। इसके लिए हमें इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए वो है अदरक जैसी चीज़, नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए वैसे भी अभी टमाटर बहुत महंगे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम टमाटर ही खाएं, तो हमें और भी चीज़ जो इतर है, इमली यूज़ कर सकते हैं या नींबू यूज़ करते सकते हैं या छाछ में भी हम इन चीज़ों को बना सकते हैं। तो इस तरह से अपने फूड को हम सीज़न के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। अदरक की उसके साथ थोड़ा सा लौंग, काली मिर्च, अजवाइन खास करके और हींग, इसका प्रयोग जरूर से करना चाहिए, जिससे कि जो भी भोजन है वो अच्छे से पच जाए बिना उपद्रव के। यानी हमें किसी प्रकार की गैस, अजीर्ण, कोई
किसी भी प्रकार का पेट दर्द इसका हमें खाने के बाद में ये परिणाम न मिले। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे शाक के बाद में दालों की, तो ये दालें इस तरह से हम सबको भिगो के अंकुरित करके इसका अभी बॉईल करके सेवन कर सकते हैं। रॉ फॉर्म में भी कर सकते हैं, यानी बॉइल्ड स्प्राउटेड खा भी कर सकते हैं, और इनकी दाल वगैरह बना के भी इनका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद अनाज, शाक और दालों के बाद आता है फ्रूट्स का नंबर। तो फ्रूट्स में अभी जो सीजनल फ्रूट है वो है जामुन और आपका आम। आम अभी सब तरह से मीठा आ रहा है और भरपूर अभी आम खा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आम लेट तक चलता है, तो लेकिन सारे अभी मीठे हो गए, तो आम अभी खा सकते हैं। केला जो कि सदाबहार 12 महीने प्राप्त होने वाला फल, उसका सेवन अभी कर सकते हैं। अनार भी अभी मिलेंगे। नाशपाती भी इस सीज़न का है फ्रूट है। तो इन सब फलों के साथ में अभी हमको ये सेवन करना चाहिए। दूसरा, ये भोजन जो है वो बासी नहीं करना चाहिए। ठीक है। वो भोजन बासी से मतलब है कि आपका इंडाइजेशन इश्यूज को बढ़ा देता है, और आप का जो नियम में जो गैस बनने की जो प्रक्रिया है उसको फास्ट कर देता है, यानी वो तीव्र गति से उसको गैस का प्रोडक्शन हमारे पेट के अंदर करता है, और फर्मेंटेशन भी नेचुरली अभी होने लग जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ताज़ा भोजन करना ज़्यादा उपयुक्त रहता है, स्वास्थ्यवर्धक रहता है। वैसे तो 12 महीने करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ये कहा गया है कि बारिश के मौसम में ताज़ा भोजन करना है, बासी भोजन नहीं करना है। इसके बाद में आता है कि हाँ, थोड़ा सा हमें व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि जकड़ाहट हो जाती है हमारी मसल्स के अंदर, और कई बार गर्दन अटक जाती है, कमर अटक जाती है, मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है। इसके लिए थोड़ा सा हमें तेल गरम करके, कोई सा भी सरसों का तेल, तिल का तेल, जो भी आपके पास तेल है, उसको गरम करके थोड़ा सा कपूर मिला के या अजवाइन मिला के उस तेल का हमें लोकल एप्लीकेशन, अगर ये ना भी करें तो एक सादा तेल को भी गरम करके हमें लोकली अप्लाई करना चाहिए, यानी थोड़ा सा ऑयलिंग करना चाहिए आपके घुटने में, कमर में, नाभि में, इस सब जगह आपको करना चाहिए। तो इससे आपका ड्राइनेस नहीं होगा और वायु बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है। रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु में जैसा कि मैं कहती हूँ आपको कि वर्षा ऋतु सिर्फ सोने का दिन में जो सोने का अलाउ किया गया है वो है ग्रीष्म ऋतु। अब ये श्रावण और भाद्रपद ये जो महीने हैं उसमें दिवा स्वाप नहीं करना है, यानी दिन में नहीं सोना है। अगर किसी कारण से आप थकान महसूस करते हैं तो आपने थोड़ा सा लेट लेना है, और या थोड़ा सा डाइनिंग टेबल पे या सफ़र में जैसे हम सोते हैं पैर लंबा करके पीछे थोड़ा सा कमर को रेस्ट देते हुए थोड़ी सी झपकी ले लेनी है, तो भी आप फ्रेश हो जाएंगे। अगर सोएंगे तो शरीर में फिर से भारीपन आ जाएगा, आपके गर्दन वगैरह जकड़ सकती है, कहीं भी जकड़ाहट ठंडक की वजह से हो सकती है, तो इसलिए दिन में नहीं सोना है। ठीक है। अभी इसके बाद में वर्षा ऋतु में जो खास ध्यान रखने का है, देखिए बीमारी का ये मौसम है, सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार और दस्त, पेट दर्द, ये सब का एक कॉमन सीज़न है। तो इसमें एक जो बड़ा कारण है, देखिए भीगना अच्छा लगता है। शुरू की जो बारिश आती है उसमें हम भीगते हैं तो नेचुरली हमें हमारा मन भी करता है तो नहा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गलती हम जहाँ करते हैं वो है कि नहाने के बाद जब हम गीले कपड़े चेंज करते हैं तो उसके बाद एक हॉट ड्रिंक ज़रूर ले लेना चाहिए। हॉट ड्रिंक से मेरा मतलब है, चाहे आप चाय पीजिए, अदरक की चाय पीजिए, काली मिर्च की चाय पीजिए, लौंग की चाय पीजिए, इलायची की, लेकिन या गरम दूध लीजिए, ये सब डाल के, तुलसी पत्ते डाल के, लेकिन कुछ ना कुछ हॉट लिक्विड ज़रूर लेना चाहिए, जिससे कि ये जो हमें ठंड लगी है उसका जो है जुखाम हमें ना हो जाए, हमें सर्दी ना लग जाए। इसके लिए ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो उन सर्दी जुखाम के भी सीज़न में तो पूछने पे यही पता लगता है कि भीग गए थे कि हाँ
छींके आई, फिर उसके बाद वो क्यों होता है, क्योंकि ये गलती हो जाती है। तो ये आप नहाइए, मना नहीं है, पर नहाने के बाद ये ज़रूर से आप कर लीजिए। नहाने के बाद एक गर्मा गर्म चाय या एक गर्मा गर्म दूध ज़रूर ले लीजिए अदरक का, ऐसे तो फिर आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको सर्दी जुकाम नहीं लगेगा। ठीक है। इसके बाद आता है कि वर्षा का जल। देखिए, जो रेन वाटर है दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर गिवन बाय द नेचर। तो इसको हम 4-5 अच्छी बारिश जब निकल जाती है तो उसके बाद हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। साफ़ सुथरे बर्तन रखकर हम छत पर रख सकते हैं, यानी कि परात है, टब है, बड़े डोंगे हैं, इस तरह से हमको साफ़ करके हम इसको छत या बालकनी में जहाँ डायरेक्ट रेन वाटर आता है वहाँ पर हम रख सकते हैं, और रख के हम इसको कलेक्ट करके और इसको पी भी सकते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान इसको नीचे लाके आप छान के एक अच्छे साफ़ सुथरे बर्तन में भर सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल ही जो हमें बाज़ार में जो मिनरल वाटर की बॉटल मिलती है सेम टू सेम मिनरल वाटर का इसमें टेस्ट आता है, और बहुत ही हाइजेनिक और प्योरेस्ट फॉर्म रहता है इसका। तो इस जल का अभी हमें ही कलेक्ट करके इसका सेवन करना चाहिए ये वर्षा ऋतु में। ये एक वर्षा ऋतु का करने योग्य चीज़ है। इसके बाद में और जो रह जाता है मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मेरी तरफ से वर्षा ऋतु में जो करने लायक मुझे जो बात लगी वो मैंने लगभग सारी आपको इसमें कंक्लूड कर दी है। और भी कुछ मुझे ध्यान आएगा तो मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।